हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के सामने अंकगणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करता है, तो वो सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल इस तरह से है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं जो समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे यानी कि क्रॉस करेंगे, तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पूरी तरह से वो पार कर लेंगे। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इस सवाल को हल करूं। तो ये इस तरह से इसका हल होगा कि जैसे दो रेलगाड़ियां हैं, एक 180 मीटर लंबी है और दूसरी 120 मीटर लंबी है। तो पहले इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो पहली और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल ये होगा 180 प्लस 120 ये मीटर, यानी कि इसको जोड़ने पर होता है ये 200 और 80 20 100, यानी कि 300 ये मीटर दोनों रेलगाड़ियों के योगफल करने पर ये निकलता है। तो इसके बाद अब ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः एक जो है वो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो उससे कम तेज स्पीड में जो आ रही है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रही है। तो क्या करेंगे, दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो नियम यह है कि इनका आपेक्षिक वेग निकालना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड भी कहा जाता है। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनके आपेक्षिक वेग को प्लस किया जाता है। इसलिए लिखेंगे कि दोनों रेलगाड़ियों की का आपेक्षिक चाल या वेग जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपेक्षिक चाल। दोनों रेलगाड़ियों की का आपेक्षिक चाल जो होगा, एक का है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 55 किलोमीटर। इसलिए इसको जोड़ने से ये 65 प्लस ये 55 ये किलोमीटर प्रति ये घंटा होगा। यानी कि ये जो हुआ तो 5 5 10 0 1 6 और 6 120 किलोमीटर ये प्रति किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये आ रही है। इनका आपेक्षिक चाल जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब वो समय निकालना होगा कि कितने समय में ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं। इसलिए अभिष्ट समय बराबर जो होगा, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का जोगफल और प्लस ये डिवाइडेड बाय उनका आपेक्षिक चाल, ये होता है रेलगाड़ियों की लंबाई का योग और बटा आपेक्षिक
ये चाल, ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह से हम इनको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 120 बटा, तो इसके पहले हमको ये देखना होगा कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इतना तो समझना बहुत ही आसान है कि जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो सेकेंड में समय लगेगा। तो वहाँ पर हम लोगों को घंटा और ये किलोमीटर प्रति घंटा को, ये अच्छा होगा कि इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दें, बदल दें, तो ये सवाल में आसानी होगी। तो जैसे ही इसको मीटर प्रति सेकेंड में इसको बदलेंगे तो ये होना चाहिए 120 बटा ये 18 और यहाँ इंटू 5 होगा, यानी कि 5/18 ये मीटर और प्रति ये सेकेंड बनेगा। ये मैंने क्यों किया 5/18 से इसका गुना 120 किलोमीटर का, इसको मैं एक संक्षेप में एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर सेकेंड में हम लोग परिवर्तित करते हैं, तो एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे किलोमीटर प्रति घंटा अगर वेग होता है, तो मान लीजिए कि किलोमीटर का जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 ये मीटर बनता है, 1000 मीटर बनता है। तो ये 1000 मीटर और सेकेंड जो होता है 1 घंटा में, वो होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ देखना होगा कि 3600 सेकेंड में वो रेलगाड़ी अगर 1000 मीटर चलती है तो 1 सेकेंड में, यानी कि प्रति सेकेंड में वो कितना मीटर चलेगी। तो यहाँ लिखना होगा कि 1000 बटा ये 3600 मीटर वो चलेगी। इसको काटते हैं तो ये 00 ये कट जाता है, और ये 5 से 5 दूना 10, और ये 2 से, इसको 2 से काटे तो 2 5 5 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 5 ये 10 होगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 18 36 होता है। तो यहाँ पर ये आता है कितना है, ये 5/18 ये आता है, माने 1 सेकेंड में वो 5/18 मीटर वो चलती है। यानी कि मैं किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 से ये गुना करने से किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर प्रति सेकेंड में वह परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए मैंने 5/18 से 120 को मैंने गुना किया है। तो ये मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं इस सवाल पे आता हूँ कि यहाँ पर करना होगा कि 120 मीटर जो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग है, उसको भागा देंगे इसकी आपेक्षिक चाल से, जो मैं यहाँ कर दिया हूँ किलोमीटर प्रति घंटा को। तो यहाँ लिखना होगा कि 120 गुना 5/18 लिखना होगा। तो यहाँ जो कुछ आएगा वो सेकेंड में समय आएगा, क्योंकि मैंने प्रति सेकेंड इस चाल को दिखाया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 120 और बटा, और यहाँ होगा इनका जो लंबाई था वो 300 मीटर था, मैंने यहाँ 120 लिखा है, ये 300 मीटर यह लंबाई है, बटा 300 बटा 120 गुना 5/18। तो इसको मैं बदलूंगा तो ये हो जाएगा ये 300 बटा 120 गुना 5, और ये 18 जो इसमें डिवाइडेड है, तो ये ऊपर लिखना होगा 18, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड है तो 18 बटा 120 गुना 5 होता है। इतना सेकेंड ये हो गया। अब इसको काटने से जो आएगा उतना सेकेंड में ये एक रेलगाड़ी दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार करेंगे। इसको काटते हैं तो ये 1 शून्य इससे कट गया, और 6 दूना 12,
और 6 तियाँ 18 और ये 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 छक्का ये 30 और ये 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तियाँ ये 6। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 3 इंटू 3 3 गुना 3 ये सेकेंड आता है, तो इसका आंसर होगा 9 सेकेंड। मतलब ये 9 सेकेंड में ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 9 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस तरह का सवाल कंपटीशन में आता है और भी अंगणित में क्लास में जो परीक्षा होती है उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सम इसी तरह का लेके आ रहा हूँ।